ये जो भी कुछ हुआ है इसमें सबसे आगे तुर्की है, और तैयब उर्दगान खुल के सामने आ गया है। उसने उनकी सपोर्ट की है, असला दिया है, सब कुछ दिया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर 30 नवंबर 2024 को बागी गए हैं और उन्होंने हलब पे कब्जा कर लिया। उसके बाद वो 5 दिसंबर को हमा में दाखिल हो गए, और करते करते एक हफ्ते में पूरा शाम हाथ से निकल गया। तो आप ये देखें कि एक हफ्ते के अंदर ये मुल्क चला गया। तो आपने देखा ईरान को, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं आता, बेकार है वो, उसको जंग करनी ही नहीं आती। मतलब इसराइल उसके घर पे खड़ा हुआ है और उसने कुछ किया ही नहीं। अगर बशार उल असद जब वहां से जा रहा तो ईरान को चाहिए था कभी अपनी फौज को शाम में दाखिल करता और इसराइल का रास्ता रोकता। उसने अपनी फौज दाखिल नहीं की तो इसराइल ने अपनी फौज दाखिल कर दी, सत्यानाश करके रख दिया है, गया शाम हाथ से निकल गया। तो इसकी एक मैं आपको अभी जरा छोटी सी बता दूं, मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। ये मामला शुरू हुआ था 2011 से। सऊदी अरब ये चाहता था कि शाम के अंदर जो हुकूमत होगी वो मेरी वफादार हुकूमत होगी, मेरे कहने पे चलेगी। तो बशार उल असद उसकी कहने पे नहीं चल रहा था। तो सऊदी अरब ने अमेरिका को एतमाद में लेके 2011 में खाना जंगी करा दी, बगावत करा दी शाम के अंदर। शामी फौज के कुछ जनरलों को सऊदी अरब ने खरीद लिया। वहां से फिर ये मामला शुरू हो गया। तो फौज के हो गए दो हिस्से, एक हिस्सा सऊदी अरब के साथ, दूसरा हिस्सा बशार उल असद के साथ। नीचे उन्होंने जमीन पे ग्रुप बना दिए, अल नसरा फ्रंट बना दिया। अच्छा, उधर सऊदिया के साथ अमेरिका था तो तुर्की भी उसके साथ था। तुर्की ने सीरियन रिपब्लिकन आर्मी बना दी जो जमीन पे पेशकदमी कर रही थी। अल नसरा फ्रंट को सऊदिया सपोर्ट कर रहा था। तो अब आधी फौज की जनरल सऊदिया के साथ, आधे जनरल बशार उल असद के साथ। तो सऊदिया की तरफ जो जनरल थे वो बमबारी कर रहे हैं, बशार उल असद के साथ जो फौजी हैं उन पर बमबारी करके जा रहे हैं। तो शाम ने बशार उल असद ने ईरान को फोन करके बुला लिया, भाई आजा, यहाँ पे बगावत हो गई है। रूस को भी बुला लिया। तो 2011 से 2017, 18, 19 तक ये खाना जंगी चली है, जिसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 लाख लोग उसमें लुकमा अजल बन गए। और उसके बाद फिर ये जंग खत्म हो गई। लेकिन शाम की 1 इंच जमीन पे भी कोई गैर मुल्की नहीं आया था। ये सब ऊपर ऊपर से चल रहा था, ऊपर से। इधर से अमेरिका आया, बमबारी करके चला गया। दूसरे दिन रूस आ गया, बमबारी करके चला गया। लेकिन बशार इस 10-11 साल के अंदर बशार असद को कोई हिला नहीं सका। उसकी हुकूमत वहीं पे कायम थी। आखिरकार ये जंग हो गई खत्म। तो ये मामला चला था वहां से। अभी मैं उसमें तफसील में जाना नहीं चाह रहा, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दी है। लेकिन बशार अल असद वहीं का वहीं जमा होता। तो ईरान, रूस और ईरान की सपोर्ट की वजह से बशार अल असद बचा रहा। तो और अब ये हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर ही हुआ, पूरे शाम पे कब्जा कर लिया बागियों ने। तो ये बहुत सोच समझने वाली बात है। और अब आप ये देखें, ये इसराइल आ गया है शाम में, उसके आगे आपका ईरान। अब वो ईरान पे अटैक करेगा। और अभी मैंने आज के अखबार में पढ़ा है कि इसराइल मनसूबाबंदी कर रहा है ईरान पे अटैक करने की। तो जब अपना दरवाजा खोलेगा, सामने उसके इसराइल है। पहले शाम होता था, अब वो दरवाजा खोलते ही उसके इसराइल उसके सर पे खड़ा हुआ है। ईरान ने बेवकूफ़ी कर दी। इसको जंग करनी नहीं आती, इसको ना सियासत करनी आती है, इसको ना जंग करनी आती है। बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिल्लत आमेज शिकस्त। रूस ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, जिल्लत आमेज शिकस्त हो गई है। तो अब इसराइल करेगा ईरान पे अटैक। ईरान के बराबर में पाकिस्तान, उधर पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। तो ये जो जंग है ये आगे तक चलेगी। ये ग्रेटर इसराइल है, जो डॉक्टर इसरार अहमद अपने बयानातों में बार बार कह चुके हैं। ये ग्रेटर इसराइल की तरफ काम हो रहा है। तो ये आज ये ग्रेटर इसराइल हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो अगर इस ईरान और रूस और बशार उल असद इसको रोक लेते गोलान की पहाड़ियों पे, तो ये आज ये महफूज रहते हैं। मामला ये हुआ है कि ईरान जितना भी असला फलस्तीन में पहुंचा रहा था या लबनान में पहुंचा रहा था, वो सारा शाम के रास्ते से जा रहा था।
तो इसराइल चाह रहा था इस सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए, उस सप्लाई लाइन को रोकना चाह रहा था। ये सारा उसने मामला चलाया और तुर्किया को उसने शामिल किया, और भी अब उस इसराइल आ गया शाम के अंदर, बीच में बैठ गया, सप्लाई लाइन हो गई है खत्म। तो अब आगे के जो मामला होंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने खतरनाक मामला होने जा रहे हैं। और ये जो जोलानी साहब, ये जो इसराइल का एजेंट है, ये जो बागी ग्रुप है तहरीर शाम, ये जो जश्न मना रहे हैं, किस चीज का जश्न मना रहे हैं? इसराइल ने शामी फजाइया, शामी बंदरगाह पे स्ट्राइक कर करके सारे जंगी जहाज उड़ा दिए, सारे जितनी भी असला डिपो थे, असला डिपो में मिसाइल मार मार के 300 मिसाइल मारे, सारे जहाज उड़ा दिए। बंदरगाह पे जो जहाज खड़े हुए थे, जो असला डिपो था, उनको मिसाइल मार के उड़ा दिया। हर चीज को, मतलब जंगी तौर पे जितना भी असला वसला था सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो जोलानी उसका जश्न मना रहा है। किस चीज का जश्न मना रही है इस वक्त? अभी आज की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज तारीख है 15 दिसंबर 2024 है, और इसराइल 25 किलोमीटर दूरी पर है दमिश्क से। 25 किलोमीटर दूरी पर इसराइल दमिश्क से पहुंच चुका है। अब उसे दमिश्क जाने में कितनी देर लगेगी? अच्छा, जो गोलान की जो पहाड़ी है वहां पे सुबह लगता है कुनेतरा, तो इसराइल कुनेतरा में दाखिल हो गया है, और कुनेतरा